कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको देख के कहा जाता है अमुक नेता का समय ठीक नहीं चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर दो नाम ऐसे आपको बता रहा हूं जिनको दावे से कहा जा सकता है कि न तो उनका समय ठीक चल रहा है, न उनका भाग, अगर मानते हैं तो भाग ठीक चल रहा है। पहला नाम है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का, और दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का। तो इन दोनों नेताओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताते हैं। जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, आपसे गुजारिश है। चंद्रशेखर आजाद इस समय दो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इंदौर की रहने वाली दलित की बेटी रिसर्चर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पे हमला बोला, और वह भी हमला कोई ऐसा तैसा नहीं, सीधे सीधे उनके चरित्र पे हमला बोला, उनके व्यक्तित्व पे हमला बोला, और लगातार बोलती रही। पूरे देश की मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया और चल रहा है, अभी तक चल रहा है। चंद्रशेखर इस हमले से काफ़ी परेशान दिखाई दिए, काफ़ी सवाल जवाब उनसे होने लगे। उनकी चाल में रुकावट आ गई। जो उनकी चाल थी पवित्र, वो थोड़ा धीमी हो गई। बयानबाजी की जो स्पीड थी वो कम हो गई। और इसी समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, अनकंट्रोल्ड हादसा हो गया प्रयागराज के करछना में, जहां चंद्रशेखर एक बहुत पुराने मामले में आके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। पासा वहां उल्टा पड़ गया और वहां हिंसा हो गई, भीड़ अनियंत्रित हो गई, और चंद्रशेखर आजाद को इसके लिए बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी। और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जो नौजवान थे जेलों की सलाखों में हैं, पुलिस की परेशानी झेल रहे हैं, और तमाम नवयुवकों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद की देश के पैमाने पे निंदा हुई कि यह नेता खासकर दलित समाज के नौजवानों को बहका के अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है, और दावा यह नेता करता है कि हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि सच यह होता है कि दलितों की कोई जंग ये नहीं लड़ते हैं, उल्टे उनको समस्याओं में फंसाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके एक साथ जो दो घटनाएं घट गईं, रोहिणी घावरी का और प्रयागराज की ये घटना, चंद्रशेखर आजाद की जमीनी खसक गई है। तमाम लोग जो चंद्रशेखर आजाद के बहकावे में आ गए थे, सारे के सारे बैक टू पेवेलियन जा रहे हैं। सारे अनुशासित पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर की राजनीति की भविष्य के लिए बहुत खतरा है। और इस तरह की राजनीति जो दलित समाज को उत्तेजित करके पूरे देश में आप देखेंगे तो जो लोग करते रहे हैं वो क्षणिक रहे हैं, बुलबुले के समान रहे हैं, एक बार बहुत तेजी से फूलते हैं क्योंकि दूसरे लोग इनका उपयोग करते हैं, और जब फूट जाते हैं तो इनका कोई वजूद नहीं रहता है। वही चंद्रशेखर आजाद के साथ हो रहा है। दूसरा, अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी को देख लें, एकाएक अखिलेश यादव जी को अब समझ में आने लग गया है कि इस देश में मनुवाद इतना प्रबल है कि जो पिछड़ी जातियां भ्रम में अभी भी अगर जिंदा हैं तो उनको एक न एक दिन अपमानित होना ही पड़ेगा और सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। यादव समाज को आप देख लें, जो जमीन पर लोग हैं, गांव में हैं, तो यादव समाज का कोई बहुत अच्छा सम्मानजनक व्यवहार दलित समाज से नहीं होता रहा है।
लेकिन जब यादव समाज पर हुआ कुछ ज़्यादा ही हो गया। दो कथावाचक बने थे, पैर छुआते थे, उन कथावाचकों पे पेशाब फेंक दिया गया, उन कथावाचकों का सिर मुड़वा दिया गया और उसमें अखिलेश यादव जी कूद पड़े। तो अखिलेश यादव जी के खिलाफ पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा होकर बयानबाजी करने लगा। दूसरा झटका उनको ये लगा कि गोरखपुर में एक ब्राह्मण समाज की लड़की है, बिटिया है, कभी योगी आदित्यनाथ जी से मिली थी। योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी फीस माफ करने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी उसकी फीस माफ नहीं हुई। तो फिर उस मीडिया के सामने आके उसने ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अभी मेरी फीस माफ नहीं हुई है। तो इसमें भी अखिलेश यादव जी कूद गए और उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी किया है तो समाजवादी पार्टी या मैं उस बेटी की मदद करूंगा। लेकिन ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण समाज की बेटी है। अब उसने खुद कहा या उसको बताया गया, समझाया गया, उसका बयान आ गया कि मुझे माननीय अखिलेश यादव के सहयोग की, कृपा की जरूरत नहीं है। अब ये मामला उनके लिए बहुत खराब हो गया, यहाँ भी चोट लग गई उनको। तो कहने का हमारे तात्पर्य ये है, जो लोग मानववादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं तो उन्हें पूरी तरह से मानववादी विचारधारा पे ही चलना होगा। जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब। तो हमारे पास तो पहले से महापुरुष बैठे हैं, विचार है और पुष्ट विचार है। तो आपको इस पे ही चलना होगा, तभी आपको सही मंजिल मिल सकती है। और अगर कुछ इधर और कुछ उधर तो दो नाव पे चढ़ने के समान हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इसी तरह से बहुजन समाज के तमाम लोग अन्य पार्टियों में जाके कुछ पा तो जाते हैं, अपना और अपने परिवार का भला कर तो लेते हैं, लेकिन उनके समाज का कोई भला नहीं हो पाता है। तो हमने इस वीडियो में दो उदाहरण दिया। पहला दिया चंद्रशेखर आज़ाद का कि उनके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है आगे अब उनकी स्थिति। दूसरा उदाहरण समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का दिया कि अब उनको भी पीडीए याद आने लगा है और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करने लगे हैं। लेकिन अगर हाफ हार्टेड मन से कर रहे हैं, दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं, दोनों विचारधाराएं एक साथ कभी नहीं चल सकती हैं। और जो नेता अपनी विचारधारा को स्पष्ट नहीं करता है तो उसकी बात बहुत लंबी नहीं चल पाती है, न तो उसके फॉलोअर्स बढ़ पाते हैं। तो इसका राजनीतिक नुकसान उसे झेलना पड़ता है। इस विषय में आपका चिंतन क्या कहता है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पर मेहमान है साथियों, तो बहुजन न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बात अन्य साथियों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।